हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में 15 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रिक्स के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये मैं नंबर कुछ टाइप कर रहा हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू वर्ड्स, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल साइन और स्लैश स्टार कार्ड टेक्स्ट ये टाइप करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो नंबर था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जस्ट आपको टेक्स्ट चाहिए फॉर प्रैक्टिस, तो देन आप क्या करेंगे, एक फंक्शन है इक्वल साइन रैंड और यहाँ पे पैरेंथेसिस आप पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ टेक्स्ट जो है वो खुद से जनरेट कर देता है। इसका एक और फीचर भी है कि आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ पैराग्राफ जनरेट करना चाहते हैं और नंबर ऑफ लाइंस भी आप अपनी मर्जी की जनरेट करवाना चाह रहे हैं हर पैराग्राफ में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रैंड टाइप करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस और उसके बाद नंबर ऑफ पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल आपको 2 रिक्वायर्ड हैं और हर एक किसी में आपको 4 लाइन्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप 2,4 टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके सामने जो है ना नंबर ऑफ पैराग्राफ 2 जनरेट हो जाएंगे और हर पैराग्राफ में नंबर ऑफ लाइन्स 4। अब ट्रिक नंबर 3 है कि अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना है और इसकी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर रखनी है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आपकी अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती, जैसे कि आप फर्ज करें सीवी आप टाइप कर रहे हैं और उसमें आपने कोई हेडिंग दी है डिग्री और उसके बाद स्पेस ईयर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, डिग्री आपने कोई भी मेंशन कर दी, अब स्पेस रिक्वायर्ड है मुझे ईयर के नीचे जाने के लिए, मैं आगे या पीछे एग्जैक्टली ईयर के नीचे जाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये है, फॉर एग्जांपल मैं ईयर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं भी आगे पीछे इसकी अलाइनमेंट जो है वो हो जाए इस टेक्स्ट की, तो फिर मुझे बार बार इसकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, कभी कर्सर को आगे पीछे करके वर्ड को डिलीट करके जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल ये है कि आप जो है अगर इस तरह के टेक्स्ट में आप अलाइनमेंट प्रॉपरली रखना चाहते हैं, स्पेस जो है वो प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो देन इसका हल ये है कि आप इस तरह करने की बजाय आप जो है वो टैब का यूज़ करें। जैसे मैं इसको डिलीट करके दोबारा इसकी हेडिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे टैब प्रेस करके मुझे जितना भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है फॉर द नेक्स्ट हेडिंग वो मैं यहाँ पे टैब के जरिए एंटर कर रहा हूँ, और फिर जो है जब आप इसको नीचे वाली लाइन में किसी भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो उसमें आपको अलाइनमेंट का इशू नहीं होगा। जैसे कि ये मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे ये टाइप कर रहा हूँ डिग्री, अब मुझे टैब के जरिए डायरेक्ट में चला जाऊंगा ईयर के एग्जैक्टली नीचे, जैसे मैं टाइप किया टैब के जरिए कर्सर जो है वो ईयर के नीचे आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अब दोबारा जो है वो टैब टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो है इस तरह आपका जो कर्सर है ये प्रॉपरली ऊपर वाले टेक्स्ट की अलाइनमेंट को ख्याल रखते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पे आएगा जहां पे इसको होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर आप जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन करना है इसकी हेडिंग को, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप कंट्रोल यू करेंगे तो ये पूरी लाइंस अंडरलाइन हो जाएगी, ना कि जस्ट वर्ड होंगे। तो अगर आप चाहते हैं जस्ट वर्ड हो, उसका हल ये है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज करें आफ्टर सिलेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट, तो देन वर्ड्स ओनली आपके जो है वो अंडरलाइन होंगे, जैसे कि ये डी। नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में टाइप करूं और उसकी फुल फॉर्म जो है वो लिखी आ जाए, जैसे यूएसए टाइप किया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा आ गया, तो इसी तरह अगर आप जो है वो कोई ऐसी एब्रीविएशन जो है वो चाहते हैं कि आप जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखें और उसका फुल सेंटेंस या फुल वर्ड जो है या फुल एब्रीविएशन जो है वो टाइप होके आ जाए, जैसे जैसे कि मैं चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन वर्जन 2016, ये मुझे बार बार अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल यूज करना पड़ता है, तो मैं इतनी ये जो आपके 4-5 वर्ड्स टाइप करने के बजाय मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म जनरेट करके रख लूँ कि अगर मैं जस्ट उसको टाइप करूँ तो जस्ट ये पूरा जो है वो टाइप हो जाए। तो इसका हल ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद फाइल में जाएं, ऑप्शंस में आएँ, उसके बाद प्रूफिंग है, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे रिप्लेस के नीचे बॉक्स में आप टाइप कर दें जो भी आप इसकी शॉर्ट फॉर्म जनरेट करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं आप MS टाइप करें तो ये पूरा लिखा हुआ आ जाए, तो इसको आप ऐड कर दें, ओके कर दें, ये भी ओके हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे कर्सर लेके आ रहा हूँ, मैं MS जो है वो टाइप कर रहा हूँ और एंटर का बटन या स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो ये पूरी फॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन वर्जन 2016 ये टाइप हो जाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना तो उसका मेथड है कि आप 3 दफ़ा माउस को लेफ्ट क्लिक करें तो आपका वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे ये पैराग्राफ रिक्वायर्ड है और मैं इसको 3 दफ़ा यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस सेंटेंस जो है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके उस सेंटेंस किसी भी जगह पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके सिंगल क्लिक करेंगे तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी भी वर्ड को चाहते हैं सिलेक्ट करना तो आप उस वर्ड पे डबल क्लिक कर दें। जैसे ये ऑप्शन का वर्ड है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करते हैं किसी भी जगह आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल ये आपका कर्सर है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये करेक्टर बाय करेक्टर डिलीशन होगी। जैसे मैं डिलीट का वर्ड प्रेस करता हूँ, ये सी पहले डिलीट होगा, फिर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, ये नेक्स्ट करेक्टर जो है ये डिलीट होगा। इस तरह करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो डिलीशन होती है। अगर आप चाहते हैं इस वर्ड को एट ए टाइम डिलीट करना तो इसका हल ये है कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके डिलीट करेंगे तो ये पूरा वर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कर्सर के बैक साइड वाला अगर कोई डिलीट करना चाह रहे हैं एट ए टाइम पूरा वर्ड तो उसके लिए कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना सीख लिया है तो इसमें शॉर्टकट की जो है वो शायद आपको ना पता हो। तो शॉर्टकट की अगर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज कम हो जाएगा। लेकिन मोस्टली लोग जो है एक और शॉर्टकट की भी है इसकी, वो नहीं जानते कि अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट वाली की होती है इसको प्रेस करेंगे तो भी आपका फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लेफ्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे कंट्रोल के बटन के साथ तो फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। अगर आप राइट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करेंगे विद कंट्रोल बटन तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें आपने कोई गलती कर दी है या आपने चेंज करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस से कर सकते हैं। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिसका मोस्टली लोग जो है इस्तेमाल नहीं जानते। जैसे अगर फर्ज करें ये डाटा है, इसमें मुझे मिस डॉट जो लिखा है वो मैंने रिमूव करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे, उसके बाद फाइंड व्हाट मिस डॉट यहाँ पे आप टाइप करेंगे और रिप्लेस विद। अब रिप्लेस किससे करना है, मैंने तो कुछ भी टाइप यहाँ पे करना ही नहीं, मुझे जस्ट मिस जो है वो नहीं चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो उसका ये है कि इस्तेमाल कि रिप्लेस विद में कुछ भी आपने नहीं लिखना, जस्ट आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये मिस जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में एरो कहीं पे लगाना है, एरो साइन, तो उसके लिए हाल ये है कि आप 2 दफ़ा माइनस प्रेस करें। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, प्रिया के साथ मुझे एरो शुरू में लगाना है तो माइनस 2 दफ़ा प्रेस करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो जो है वो बैकवर्ड चाहिए तो मुझे पहले लेस देन का साइन टाइप करना होगा, फिर बाद में माइनस माइनस और ये आपका बैक साइड वाला एरो जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज एरो का बड़ा चाहिए तो आप इक्वल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये ग्रेटर देन साइन, तो ये देखें ये थोड़ा थिक एरो लग जाएगा। इसी तरह आप लेस देन का साइन और माइनस माइनस करेंगे तो ये एरो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अगर आपके कीबोर्ड पे कोई की खराब हो गई है तो आपने टाइप वही की करनी है तो उसका हल ये है कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हल ये है कि आप जो है आप कंट्रोल विंडो ओ करेंगे तो आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो आप जो है वहाँ से माउस के ज़रिए आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो वही टाइप हो जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। लेकिन ये जो शॉर्टकट की है, अगर यही वाली कीज़ ही आपके कीबोर्ड पे ख़राब हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा क्योंकि फिर ये अपीयर नहीं होगा इन कीज़ की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि टेबल ड्रॉ करना है लेकिन आपने जो है जस्ट कीबोर्ड से ही टेबल ड्रॉ करना है तो उसका हल ये है कि आप प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके आप जो है वो टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ और जितनी मुझे विड्थ चाहिए उतने माइनस टाइप कर दें और फिर जहाँ जहाँ मुझे कॉलम के लिए लाइन चाहिए वहाँ वहाँ प्लस टाइप कर दें। तो ये यहाँ तक टाइप करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने 1 रो पे मुश्तमिल जो है टेबल आपके सामने जनरेट हो जाएगा। जैसे ये अभी एंटर प्रेस किया ये टेबल जनरेट हो गया, लेकिन इसमें एक ही रो है। अगर आप टैब का बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक कर लें।
इसमें आप माइनस की जगह टैब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैं कर रहा हूँ। ये प्लस का साइन लिखने के बाद आप टैब का बटन प्रेस करें, जितना भी आपको विड्थ वाला कॉलम चाहिए, प्लस फिर टैब फिर प्लस एंटर प्रेस करें, फिर भी आपका टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी लिस्ट प्रोवाइड करनी है तो उसके साथ आप नंबर जो है वो आपने लिखने हैं, और आप चाहते हैं कि वो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो एज पर नीड, तो उसका हल ये है कि आप जो है वो नंबर लिस्ट का इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर की टाइप मेंशन करनी है, सॉफ्टवेयर और उसकी दो टाइप्स हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो एंटर प्रेस करूंगा और वन डॉट स्पेस प्रेस करूंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन उसकी पहली टाइप जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटो नंबर जनरेट हो जाएगा 2। ठीक है, मुझे खुद से लिखने की अब जरूरत नहीं। तो अगर हम सब लिस्ट इसके अंदर जनरेट करना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आप सब कैटेगरी जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं, या इसकी दो जो एग्जांपल हैं या 3 एग्जांपल आप देना चाहते हैं, तो इसके एप्लीकेशन के एंड पे कर्सर लेके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये जो लिस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मुझे इसकी सब कैटेगरी ऐड करनी है, तो फिर मुझे यहाँ पे कर्सर जहाँ पे अपीयर हो रहा है टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये जो है इसकी सब कैटेगरी आपकी जनरेट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन के अंदर सब कैटेगरी जो है वो जनरेट हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो वर्ड वो टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो ये लिस्ट जो है वो ए बी नंबर्स के साथ आ रही है। तो वर्ड के साथ जो है मैं अगर फर्ज करें एक्सेल लिखना चाहता हूँ तो ये ऐसे मैं टाइप करता जाऊंगा, और ये जो लिस्ट है ये खुद से ही आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं डिलीशन कर दूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मजीद इनकी सब कैटेगरी के लिए आप इसी तरह टैब का इस्तेमाल करके हर एक कैटेगरी में मजीद सब कैटेगरी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के नंबर ऑफ़ पेजेस या नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो है वो जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है वो सबसे नीचे स्टेटस बार पे आएंगे, तो वहाँ पे ये वर्ड की ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो समरी जो है आपके डॉक्यूमेंट की वो अपीयर हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ़ पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर्स वगैरह कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, वो सारी समरी फॉर्म में आ जाएगी। बाद का इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ होगी। ओके, अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 दफ़ा माइनस माइनस लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और लाइन जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको थिक लाइन चाहिए तो आप इक्वल का इस्तेमाल करें और एंटर प्रेस करें तो ये डबल जो लाइन है ये अपीयर हो जाएगी। सिमिलरली आप हैश जो है वो 3 दफ़ा आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये और बिग लाइन जो है वो जनरेट होगी। जिगजैग चाहिए तो आपको ये टिल्ड साइन 3 दफ़ा टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है तो ये जिगजैग लाइन जनरेट हो जाएगी। डॉटेड लाइन चाहिए तो आपको ये स्टार 3 दफ़ा टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है तो ये डॉटेड लाइन जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जनरेट हो जाएगी। Hopefully you enjoyed my video. If you don't like my video, then don't subscribe and don't like my video. But अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा है मेरी वीडियो से तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।